ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हैं बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। और मैं सही बताऊं आपको, जब ये सत्संग मैं सुन रहा था ना अपलोड करने से पहले, तो मुझे खुद फील हो रहा था कि महाराज की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं सत्संग के अंदर। बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर और लाइक कीजिएगा संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत हैं। दिल्ली से मोहित ओबराय अंकल जी ने, हाँ जी, दिल्ली से मोहित ओबराय अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके सामने अपना सत्संग रखना चाहूँगा। मेरा नाम मोहित है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और आज 17 जनवरी है और मैं आपके सामने अपना सत्संग रखना चाहूँगा। दिस इज़ अबाउट संगत जी, मैं अपना सत्संग पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स रखूँगा गुरु जी महाराज की आज्ञा से। तो दिस इज़ अबाउट लाइफ चेंजिंग इवेंट हैपेंड इन माई लाइफ, जिसकी वजह से गुरुजी महाराज ने अपनी संगत बनाया, उनसे जुड़े और एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंस हुआ मेरी लाइफ में जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। तो दिस इज़ अबाउट गुरुजी से जुड़ना, गुरुजी के संगत बनना। तो मेरी जर्नी संगत जी गुरुजी महाराज की आज्ञा से 2019 में चालू हुई। जैसे कि आप जानते हैं, किसी न किसी को गुरुजी आपके पास भेजते हैं अपनी संगत बनाने के लिए, तो मतलब एक कनेक्शन जोड़ने के लिए। ऑल्दो उनके साथ हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा जाता है, बट कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होता है। तो दैट मीडियम वॉज माई सिस्टर who took us to बड़े मंदिर in 2019। 2019 में संगत जी मैं बड़े मंदिर गया पहली बार, जहाँ की मतलब उस टाइम पे हम संगत का पार्ट ना होके एक भीड़ का पार्ट थे, आई कैन से, बिकॉज आप उस भावना से मंदिर नहीं जाते। आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो सिर्फ एक देखने के लिए कि एग्जैक्टली सॉरी गुरुजी है क्या। तो अच्छा लगा जब आप एंटर होते हो तो बड़ा सा शिवलिंग, गणेश जी की मूर्ति, तो अच्छा लगा उस टाइम पे। अब मंदिर में दर्शन देख के तो कुछ क्वेश्चंस भी थे दिमाग में कि गुरुजी महाराज की गद्दी है तो गुरुजी महाराज है कहाँ। तो और उसके बाद लंगर प्रसाद, 4 लोगों का एक ही थाली में खाना, वो सब, और सेवादारों का सिस्टम, बहुत ही मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। बट उसके बाद कभी भी बड़े मंदिर जाना नहीं हुआ 2019 में। और या यूँ कह लें कि गुरुजी महाराज की आज्ञा नहीं हुई कभी भी। शायद उनको पता था कि कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है और कितनी अच्छी तरह जोड़ना है। आज उनकी कृपा है कि इतनी अच्छी तरह जुड़े हुए हैं कि उनके अलावा और कोई समझ ही नहीं आता। तो संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अपने बारे में कि आई वर्क फॉर अ प्राइवेट बैंक। मैं बेसिकली लोन डिपार्टमेंट में हूँ जो लोन सैंक्शनिंग करते हैं। तो मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो यही हैं कि एक लोन को सैंक्शन करना और ड्यू डिलिजेंस वगैरह अच्छे से करना। तो संगत जी, ये इंसिडेंस भी मेरी जॉब से जुड़ा हुआ है, जो कि एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंस था।
मेरी लाइफ में। ऑल्दो आज की डेट में ऐसा लगता है कि गुरुजी से जुड़ना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था रेदर देन वो इंसिडेंट्स। और ये इंसिडेंस हुआ 2022 में। आज मैं 2024 में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद उनकी आज्ञा नहीं थी, कुछ ना कुछ करके ऐसा लगता था कि अब करूँ सत्संग, अब करूँ, लेकिन कभी भी उनकी शायद आज्ञा नहीं हुई। आज उनकी आज्ञा है और ये कह लेते हैं कि शायद 2 दिन पहले ही एक तरह से आज्ञा हुई कि अपने बर्थडे पे कर ले सत्संग। टुडे इज बीइंग माय बर्थडे, तो एक तरह से गिफ्ट ही है उनकी तरफ से, और इससे अच्छा गिफ्ट कभी मिल ही नहीं सकता कि आज मुझे उनकी कृपा बताने का मौका मिल रहा है और ऑन माई बर्थडे। तो संगत जी, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सत्संग। आई विल ट्राई टू कीप इट एज ओरिजिनल एज इट हैपेंड, बिल्कुल डेट्स के साथ जहाँ तक मुझे याद है, और जो आप बीती हुई वो सब चीज़ें बताने की कोशिश आई विल कीप। संगत जी, ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ अप्रैल के अराउंड, अप्रैल 2022 में, जब कुछ फ्रॉड लोन्स बैंक की नज़र में आए कि ये कुछ गलत लोन्स हुए हैं। उसका स्केल इतना ज़्यादा नहीं था, बट जो गलत हुआ वो हुआ। ऑल्दो बैंक को भी उसकी तरफ से कभी नुकसान नहीं हुआ, बट स्टिल जो हुआ वो गलत था। तो संगत जी, ये स्टार्ट हुआ अप्रैल से। इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बहुत चलता रहा, जो कि जून के अंदर गया। तो जून में 8 जून को जो है वो आई वॉज बीइंग टोल्ड टू गो ऑन लीव्स, जिसके मुझे डेट और ड्यूरेशन नहीं बताई गई। सीधा बोला कि आप ऑफिस से जा सकते हैं अभी, और ये इन्वेस्टिगेशन जब तक चलेगी हम आपको ऑफिस नहीं बुला सकते। तो संगत जी, मैंने उस टाइम एग्री करा कि ठीक है, जैसे जो भी आपके ऑर्डर्स हैं आई विल फॉलो, और मैं लीव्स पे चला गया। और ये दिस हैपेंड इन माय टीम, जो मुझे रिपोर्ट करते थे। तो इसीलिए मुझे बोला गया कि आप को बीइंग ऑन नेग्लिजेंट की रोकना चाहिए था, या दे वर सस्पिशन अबाउट द इन्वॉल्वमेंट, तो इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। और इसीलिए वो जो है मेरे को बोला गया कि टू गो ऑन लीव्स। और बहुत बुरा लगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को 3-3.5-4 साल दिए, और सडनली आपका लैपटॉप ले लिया जाता है, आईडी कार्ड ले लिया जाता है, और मतलब उस टाइम एकदम ब्लैंक होता है माइंड कि व्हाट हैपन, कि हाउ आई विल फीड माई फैमिली, घर कैसे चलेगा, सैलरी आएगी नहीं आएगी, कब तक, कितने टाइम तक क्या चलेगा। उस टाइम लग रहा था कि हफ्ते 10 दिन की बात है, 15 दिन की, ठीक है, सब जल्दी ही निपट जाएगा। बट शायद गुरुजी महाराज जानते थे कि वो चीज़ लंबी चलने वाली है, क्योंकि गुरुजी को शायद हमेशा के लिए जोड़ना था, तो परेशानी भी उतनी ही बड़ी थी शायद। तो संगत जी, जून बीत गया ऑलमोस्ट। आई केप्ट ऑन आस्किंग सीनियर्स कि क्या हो रहा है। कोई कुछ बताता नहीं था, कोई अपडेट नहीं देता था कि एग्जैक्टली क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और मतलब मेरी तरफ से बहुत रिक्वेस्ट होती थी कि मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में बताया जाए, कौन कर रहा है, मेरे से मेरा व्यू पॉइंट कब पूछा जाएगा, लेकिन कोई भी कुछ भी अपडेट नहीं होता था। आई वॉज इवन आस्क्ड कि मेरे कलीग्स और ये HR की तरफ से इंफॉर्मेशन थी कि
मेरे कलीग्स भी मेरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं संगत जी कि क्या सिचुएशन रही होगी कि आप सडनली आपके कलीग्स जो आपसे 3-4 साल से फ्रेंड्स बने हुए हैं वो आपसे बात नहीं करें, आपको कोई अपडेट ना दे और लोग भी आपको सस्पिशन के उससे देखें। तो बड़ा ही बेकार टाइम था जैसा चलना था जून जुलाई में। और फिर संगत जी जुलाई बीत गया और बेचैनी बढ़ती गई कि क्या हो रहा है। अब 1.5 महीना हो गया, घर पे सब लोगों के सवाल आने लगे, रिश्तेदारों के, रिलेटिव्स के, कि ऑफिस क्यों नहीं जाते, क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो बड़ा मुश्किल होता था वो टाइम कि बताना किसी को, एक्सप्लेन करना कि जब आपके इंटेंशंस रॉन्ग ना हो। और बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ वो कुछ लोग थे जिन लोगों की दोस्ती से कह लीजिए या कुछ और, दे बेसिकली यूज्ड मी। तो गुरुजी महाराज के जुड़ने के बाद में ये सबसे पहली ब्लेसिंग होती है जब वो आपको प्रोबेशन पीरियड से निकाल देते हैं। प्रोबेशन पीरियड आई टेल यू इन लेटर पार्ट कि क्या होता है गुरुजी का प्रोबेशन पीरियड। तो ये बेसिकली प्रोबेशन ही चल रहा था जून जुलाई के टाइम पे। और पहली ब्लेसिंग वो आपको देते हैं कि आपके लाइफ से ही एग्जिट दो पीपल जो आपके लिए ठीक नहीं है और जो आपका यूज़ करते हैं, क्योंकि बिकॉज वो चीज़ देख सकते हैं जो हमें पता भी नहीं होती कि ये लोग हमारे लिए ये सोचते हैं और ये लोग हमारे लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको पता था कि आई वॉज अ मीडियम उनके बेनिफिट के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उनका रियल फेस दिखाया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दोस्त नहीं, वो आई वॉज बीइंग यूज्ड फॉर देयर बेनिफिट। तो बेसिकली, और जबकि ही नोज, आज की डेट में भी गुरुजी नोज कि मेरी इंटेंशंस कभी किसी को या बैंक को नुकसान या धोखा देने की कभी नहीं रही थी। तो संगत जी, सिंस जो लोन प्रोसेसिंग पे मेरे सिग्नेचर थे, तो आई वॉज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि चाहे आप इन्वॉल्व हो ना हो लेकिन आपको रोकना चाहिए था ये चीज़। तो इसीलिए मेरे को जो है काइंड ऑफ लीव्स पे भेजा गया। तो संगत जी, जुलाई के टाइम पे फिर जैसा नेचर होता है इंसान का, वो वैसे ही चीज़ें हुई कि इंसान हर तरीके से सोचता है कि कहीं किसी दर पे जाऊं और चीज़ें ठीक हो जाएं। आई नो कि मुझे आज तक याद है कि आई वेंट फॉर खाटू श्याम जी मंदिर, बालाजी मंदिर, कोई पंडित नहीं छोड़ना स्टार्ट करा। शायद ये टेस्टिंग होती है गुरुजी की। तो उस टाइम पे प्रोबेशन चल रहा था गुरुजी का। तो प्रोबेशन में तो आप सब कुछ ट्राई करते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप किसकी संगत हो। हाँ जी, बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है कि आप किसकी संगत हो, गुरुजी क्या है। तो उस टाइम पे आप सब दरवाजे खटखटाते हो, जबकि आपको पता है कि आप गुरुजी से जुड़ गए। तो बस आपको कुछ बोलने तक की जरूरत नहीं है कि वो अपने आप में ही सब कुछ जानते हैं कि किस टाइम पे किसको क्या देना है और किसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो संगत जी, जून जुलाई का टाइम ऐसे ही चलता रहा। मैं पंडितों के पास उपाय ये सब करता रहा। मतलब हर कोई उपाय, जितने उपाय बोले सब करे। उस टाइम ये नहीं पता था कि ये कितना टाइम चलने वाला है। तो जुलाई भी बीत गया और जुलाई के बाद अगस्त आ गया और मैं अपने सीनियर से भी पूछता रहा कि क्या अपडेट है, मुझे कब बुलाया जाएगा ऑफिस, आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं। थोड़ा सा मतलब बेचैनी आनी स्टार्ट हो गई कि इतना टाइम क्यों लग रहा है।
कि बाकी लोगों को, कुछ लोगों को ऑफिस बुला लिया गया है, कुछ लोगों को बोला गया लीव्स पे रहने के लिए, और ये टाइम चलता रहा। तो मैंने टॉप मैनेजमेंट को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, मेल्स लिखनी स्टार्ट कर दी, और बहुत ज़्यादा मतलब बैंक से फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, कि ना कुछ आप मुझे बताते हैं और ना कुछ अपडेट देते हैं, कि ऐसा नहीं चल सकता कि मैं कब तक घर पे रहूँगा। कि और ऑल्दो दे वर सेइंग कि आपकी सैलरी तो क्रेडिट होती हो रही है ना, बट एक वो था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है शायद, कि मुझे इन्फॉर्म नहीं करा जा रहा, मेरे को कुछ अपडेट नहीं दिया जा रहा। तो कुछ हार्श मेल भी लिखे ऊपर टॉप मैनेजमेंट में, तो और साइड बाय साइड उपाय और कि भी चलने लगे, और जो कुछ भी पंडित जी कहते थे वो मान लिया जाता था। और सॉरी गुरुजी, उस टाइम पे पता नहीं था कि ऑल्टरनेट नहीं सोच सकते आप जब आप गुरुजी की संगत बनते हो। तो संगत जी, अगस्त आ गया। अगस्त में 29 अगस्त को जो है एक छोटी सी खुशखबरी मिली कि आप ऑफिस आ सकते हैं, बट आपका जो है लोकेशन चेंज कर दिया गया, कि आप पुरानी लोकेशन पे नहीं बैठेंगे, नई लोकेशन पे बैठेंगे, दिल्ली में ही नई लोकेशन पे। तो संगत जी, मैंने स्टार्ट करा, मैंने कहा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, काम करना है वो चाहे मैं इस लोकेशन से करूं चाहे दूसरी लोकेशन से करूं। तो संगत जी, और उस टाइम तक मुझे ये भी पता लग गया था कि गुरुजी ने मुझे उन लोगों का एक्चुअल फेस दिखाया है, और मतलब उनकी ब्लेसिंग होती है कि वो आप उनको, जो बेकार लोग हैं या जो, सॉरी गुरुजी बेकार नहीं कहेंगे, सॉरी फॉर दिस वर्ड, और मतलब जो लोग आपके लिए आपको यूज़ करते हैं, नेगेटिव पीपल्स, वो उनको हटाते हैं आपकी लाइफ से, और साइड बाय साइड ही एड ऑन गुड पीपल टू योर लाइफ, जो मतलब लाइफ लॉन्ग आपकी वेलबींग चाहते हैं, आपके लिए अच्छा मांगते हैं, वो उनको ऐड ऑन करते हैं। और जो टाइम पीरियड रहा उसमें 29 अगस्त को मुझे मेल आता है, मेल ये कह लो सॉफ्ट कम्युनिकेशन आता है कि आप जो है ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। और उस टाइम पे ऐसा लगा एक जीत हो गई छोटी सी, चलो एक पीरियड ख़त्म हुआ, 2 महीने 2.5 महीने का था, तो शायद पंडित जी के उपाय काम कर गए कि, और थोड़ा सा बिलीव हो गया कि हाँ ये सब चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन गुरुजी को पता था कि एक्चुअली क्या होने वाला है, और इससे वर्स्ट। तो 29 अगस्त को आई वॉज बीइंग आज कि आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने ऑफिस ज्वाइन करा नई लोकेशन पे। 2-4 दिन बीते, 5 दिन बीते। थोड़ा सा उसमें ये हुआ कि पीपल स्टार्टेड लुकिंग मी लाइक कि मैंने कुछ गलत किया, बट ठीक है, आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते। तो समझिए ऐसे ही दिन बीते, 3-4 दिन, 5 दिन हुए, हफ्ता हुआ, तो मैटर लगा कि चलो निकल गया। पंडित जी के उपाय पे विश्वास हो गया और उनकी डेट्स पे विश्वास हो गया। और एक पंडित नहीं, मैं कहूँगा 2 या 3 पंडितों से पूछा गया था। तो आई रिमेम्बर कि एक स्पेसिफिक डेट बोली एक पंडित जी ने कि 11 सितंबर तक सब ठीक हो जाएगा। 11 सितंबर 2022 कि उसके बाद आपका जो है ग्रह ठीक हो रहे हैं। तो लेकिन गुरुजी की संगत जुड़ने के बाद में आपके ग्रह सिर्फ गुरुजी संभालते हैं और कोई नहीं संभालता। तो 11 सितंबर को सी द डेस्टिनी कह लो या आयरनी कह लो कि 11 सितंबर को ही आई वॉज बीइंग हैंडेड ओवर माई ऑफिशियल सस्पेंशन लेटर कि अब आप ऑफिशियली सस्पेंड है, अब आपकी सैलरी भी नहीं आएगी। इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी।
और एचआर ने दोबारा से मेरा लैपटॉप, मेरी आईडी और मुझे एक ऑफिशियल, इस बार ऑफिशियल मेल डाला कि आपको ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया है टिल नो फर्दर इंस्ट्रक्शन। अब जो है आप किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एचआर के अलावा, और फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चलेगा जो है, और टाइम पीरियड के बिना चलेगा कि जितना भी टाइम पीरियड लगेगा, और आपकी सैलरी भी नहीं आएगी और आप कहीं जॉब छोड़ भी नहीं सकते, आप कहीं और अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो संगत जी, वो एक 11 सितंबर का कि जिस पंडित जी ने बोला था 11 सितंबर को सब ठीक हुआ होगा, वो 11 सितंबर ही मेरे लिए सबसे बड़ी डेट साबित हुई कि उस टाइम पे सब चीज़ें और ख़राब हो गई। ये मैं आज की डेट में हंसता हूँ कि मतलब हंसी आती है कि हम कैसे बिलीव करते थे पंडितों की बात पे कि, और गुरुजी ने वो भ्रम तोड़ा। ये एक सेकंड ब्लेसिंग होती है गुरुजी की। फर्स्ट ब्लेसिंग वाज कि वो आपको आपकी लाइफ से एग्जिट कराते हैं लोगों को, और आपकी लाइफ में अच्छे लोगों को ऐड ऑन करते हैं। सेकंड ब्लेसिंग की वो आपका भ्रम तोड़ते हैं कि मेरी मर्जी के अलावा अगर आप मेरी संगत जोड़ रहे हो तो उनकी मर्जी से सब कुछ होगा। तो बिल्कुल भ्रम टूट गया एकदम कि उपाय भी कुछ होते हैं। और मतलब वो दिन ऐसा गुजरा था कि मैं उस टाइम पे आई वेंट फॉर कि मैं एकदम अकेले जाके बैठ गया कि अब बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि अब अपनी फैमिली को, अभी तक तो सैलरी आ रही थी जब मैं लीव्स पे था, और अब जो है वो लीव्स भी नहीं है और सस्पेंशन है जिसमें आपकी सैलरी भी नहीं आएगी, और मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, कैसे डॉटर की, आई हैव अ डॉटर संगत जी, तो उसकी फ़ीस कैसे जाएगी, कैसे खर्चे होंगे घर के, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं और एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं और आपकी इनकम बंद हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है कि मैनेजमेंट करना कि आपका बैकअप कब तक चलेगा, क्योंकि कोई टाइम पीरियड नहीं बोला गया, 15 दिन 20 दिन। तो इंसान सबसे पहले यही सोचता है कि मेरे पास कितना बैकअप है टू रन द फैमिली और एक्सपेंसेस। कुछ फिक्स ऑब्लिगेशन होती हैं आपकी महीने की, वो चलती रहती हैं। तो समझ जी, वो 11 सितंबर का दिन बहुत ही मुश्किल भरा था कि मैंने जो है मैं गुरुद्वारे जाके बैठ गया और काफ़ी देर तक किसी से कोई बात नहीं करी, और जब फैमिली को बताया कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें हो गई हैं तो दे वर ऑल्सो शॉक्ड। सब लोग, माय वाइफ, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स, सब लोग फैमिली में, तो दे वर शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो गया जब सब चीज़ें ठीक हो गई थी। तो समझिए उसके बाद जो है चीज़ें चालू हुई। थोड़े दिन में मुझे जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फ़ोन आता है कि आपका ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं हूँ और मैं आपसे चीज़ें मांगूंगा, आपका व्यू पॉइंट समझूंगा, और जो मिस्टेक्स हुई वो आपको बताऊंगा कि आपके ये मिस्टेक थी और आपको उसके अगेंस्ट में अपना व्यू पॉइंट रखना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं सपोर्ट करूंगा जो भी इन्वेस्टिगेशन में है, मुझे कोई इशू नहीं है। तो संगत जी, ये सब सिलसिला चलता रहा। सितंबर बीत गया, फर्स्ट वीक मंथ था सितंबर जिसमें मेरी सैलरी नहीं आई, और अक्टूबर बीत गया संगत जी। अक्टूबर में भी बेचैनी बढ़ती गई। अब 60 दिन हो गए थे सैलरी बिना आए, तो बड़ा ही टाइम मुश्किल होता चला गया और सब चीज़ों से विश्वास उठता जा रहा था। तो मतलब वो टफेस्ट टाइम था। शायद गुरुजी प्रोबेशन पीरियड से निकाल रहे थे कि
देखते हैं कितना बिलीव करता है कि अगर जितनी बड़ी परेशानी में डालूंगा शायद। लेकिन संगत जी शायद किस्मत में था गुरुजी से जुड़ना, और तो वो उस टाइम पे संगत जी मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर में मतलब ऑफिस तो था नहीं, तो बड़े मंदिर इतनी बार शायद वो कर्म काट रहे थे, शायद कष्ट काट रहे थे, शायद उनकी आज्ञा थी। मतलब आई डोंट थिंक सो कि आज लगता है कि गुरुजी की आज्ञा के बिना आप उनसे मिलने भी नहीं जा सकते बड़े मंदिर में। मतलब ऐसा भी हुआ है कभी कभार कि जाते जाते प्रोग्राम चेंज कैंसिल हो जाता है, उनकी शायद आज्ञा नहीं होती। लेकिन उस टाइम पे आप उनकी ब्लेसिंग देखिए कि हफ्ते में 3 से 4 दिन आई कीप ऑन गोइंग बड़े मंदिर। वहाँ पे उन्होंने सेवा कराई गुरुजी ने, लो ऑफिशियल सेवादार नहीं बनाया, बट अगर आप लोग जानते हैं कि मैं बड़े मंदिर जाते हैं तो छतरपुर मेट्रो से बड़े मंदिर तक मैं सेवा कर लेता था उसी टाइम की। कोई काम तो था नहीं, गाड़ी में शब्द लगाए और संगत की सेवा, संगत को ले गए और आते वक्त कभी छोड़ दिया मेट्रो की तरफ। तो उस टाइम पे बस यही लगता था कि शायद गुरुजी की आज्ञा है, यही अभी ऐसे ही चलने देना है कि मतलब 3 महीने में ऑलमोस्ट मेरे 70 से 80 चक्कर लगे होंगे बड़े मंदिर में, मतलब एग्जैक्टली उससे भी ज़्यादा लगे होंगे। और संगत जी हम मतलब जब जाते थे, मैं मेरी फैमिली, तो कभी कभार मतलब पूरा रास्ता हम जनकपुरी में रहते थे उस टाइम पे। जनकपुरी से छतरपुर इट्स ऑलमोस्ट 1.25 घंटा। तो कुछ टाइम संगत जी ऐसा होता था कि पूरे रास्ते आई और माई फैमिली केप्ट ऑन क्राइंग, कि समझ ही नहीं आता था कि ये हुआ क्यों और कब ये टाइम ख़त्म होगा। सबसे बड़ी परेशानी थी कि टाइम लाइन नहीं पता थी कि ये कब चीज़ें ख़त्म होंगी। तो 1.5 घंटा गाड़ी में रोते हुए बड़े मंदिर जाना, लेकिन वहाँ से जब निकलते थे तो एक होप नज़र आती थी कि आज या बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। गुरुजी एक होप देते थे, एक सुकून मिलता था वहाँ पे जब बड़े मंदिर में बैठते थे। और संगत जी गुरुजी आपको बहुत जल्दी जवाब देते हैं अगर आप उनसे कुछ पूछो। तो वो अपनी संगत को ऐसा नहीं है कि एक डिलेमा में छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि विद इन सेकेंड्स ही गिव्स यू आंसर, विद इन सेकेंड्स ही गिव यू रिप्लाई। कि तो बड़े मंदिर में जाने के बाद में जब सवाल उठते थे कि गुरुजी आप मेरे साथ हो या नहीं हो, मतलब कुछ तो जवाब दो। कभी कभार ऐसा हो जाता था, ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन आपका विश्वास एक तरीके से कभी ना कभी एक डोलता है कि गुरुजी आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आपको परेशानी दिख रही है या नहीं दिख रही है। कि 1.5-2 महीने हो गए सैलरी ना आए हुए, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो गए घर पे बैठे हुए गुरुजी, कि कैसे होगा सब चीज़ें। आप समझ रहे हो, आप सुन रहे हो। और बड़े मंदिर में आप देखिए कि द मोमेंट वी एंटर बड़े मंदिर और मतलब शब्द चलता है, सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, तो उसी में आप मतलब उस टाइम पे आंसू रुकते नहीं थे कि गुरुजी ने जवाब दिया। सॉरी संगत जी। तो उस टाइम पे गुरुजी ने जवाब इतनी जल्दी दे देते थे, तो एक होप नजर आती थी कि शायद कि वो
शायद वो टाइम भी जल्दी आएगा जब सब चीज़ें ठीक होंगी। और हाँ, सॉरी संगत जी, वो टाइम बड़ा ही डिफिकल्ट था, तो थोड़ा सा याद करके तो संगत जी वैसे जवाब मिल जाता था कि हाँ गुरुजी अब शायद सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, कि वो अपने शब्द में ही जवाब दे देते थे। जैसे ही बड़े मंदिर में एंटर किया तो वो शब्द स्टार्ट हो जाता था। और मतलब आप जब प्रोबेशन में होते हो गुरुजी के, तो आप क्वेश्चंस पूछते हो गुरुजी कि मतलब आपको शायद तब विश्वास थोड़ा सा कम होता है। सॉरी गुरुजी, मैं उस टाइम पे मतलब एक तरीके से आपका विश्वास डगमगाता है, तो आप अलग अलग तरीके ट्राई करते हो। तो मैं भी उनमें से एक था कि मैं ट्राई करता था कि गुरुजी सुनते हैं नहीं सुनते। मतलब कभी कभार वो आंसर दे देते थे ऐसे शब्द चला के। और उसके बाद गुरुजी जो है मतलब कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं सोचता था कि गुरुजी कभी कभार ऐसे याद करता था गुरुजी को, तो सडनली आपके सामने एक गाड़ी आ जाती है, गुरुजी का स्टिकर लगे हुए, तो लगता था कि हाँ ठीक है, गुरुजी सुन बिल्कुल पास में ही है। कि गुरुजी से आप क्वेश्चन पूछते हो तो गुरुजी हमेशा जवाब देते हैं। तो संगत जी मतलब मेरे को ये इंसिडेंस भी याद है कि मैंने सोचा कि गुरुजी आप को अगर ये सब चीज़ें ठीक करनी है तो आज आप मुझे मतलब एक दिन दर्शन करने से जाने से पहले कि आज आप मुझे कुछ ऐसा बता देना कि मेरे अंदर पूरी तरह वो हो जाए कि ये सब चीज़ें ठीक होंगी, या फिर मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि ये कभी नहीं ठीक होने वाला। अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा अपनी फैमिली को रन करने के लिए कि मेरी ये वाली जॉब तो गई। तो संगत जी कि उस दिन मेरा गुरुजी का चोला जो मुझे सबसे फेवरेट लगता है वो वाइट चोला लगता है। तो उस दिन जब मैं बड़े मंदिर गया, अक्टूबर की बात है ये, तो कि गुरुजी ने कैसे आंसर दिया कि उस दिन गुरुजी का चोला वाइट चोला था, जो कि मतलब शायद मैंने 3-4 महीने में कभी नहीं देखा था। तो वो एक रे ऑफ होप उस दिन जो निकली, वो उस दिन ऐसा लगा कि हाँ तू लड़, कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी उसके बाद जो है अक्टूबर भी बीत गया। गुरुजी का विश्वास उस टाइम बहुत पक्का हो गया था कि गुरुजी के ऊपर अब कहीं दर भटकने की जरूरत नहीं थी। और एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि, और ये सब मैं आपको बड़े मंदिर की बातें बता रहा हूँ, कि पंडितों के ऊपर से ऐसा विश्वास हटा कि मैंने रिंग्स पहनी हुई थी 2 या 3, जो पंडित जी ने रिकमेंड करी थी ग्रह ठीक करने के लिए। कि उसके बाद मतलब मैंने बड़े मंदिर में ही सारी रिंग्स उतार दी। हम चाय प्रसाद ले रहे थे बिल्कुल दरबार हॉल के बाहर में, वहां पर मैंने सारी रिंग्स उतार के उसमें रख दी। अब से कोई रिंग नहीं, अब से सिर्फ गुरुजी, लाइफ लॉन्ग के लिए। तो शायद मेरा प्रोबेशन कह लो कि उस दिन खत्म हो गया। हाँ जी, तो शायद मेरा प्रोबेशन उस टाइम खत्म हो गया जब मैंने सब चीजें रिंग्स वगैरह उतार दी। और अब जो था एक लगा कि सिर्फ गुरुजी ही पार लगा सकते हैं। संगत जी एड ऑन्स गुरुजी ऐसे करते हैं लाइफ में अच्छे लोगों को कि आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट एवरी सीनियर वाज अगेंस्ट मी, और गुरुजी ने एक HR से बॉम्बे से एक सीनियर बंदा मेरी लाइफ में एंटर करवाया, जिसने मेरी बात सुनी, जो हर वक्त मेरे कॉल्स को अटेंड करता था, और ही वॉज अ टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल। और वो उन्होंने मतलब काफ़ी गाइड करा, काफ़ी चीज़ें पेशेंस रखने के लिए बोला, और उन्होंने बोला कि मतलब मैं हूँ तो आपका करियर ख़राब नहीं होगा, आप उससे टेंशन मत लो, कि यू जस्ट सपोर्ट इन योर इन्वेस्टिगेशन। कि और
ये ब्लेसिंग थी गुरुजी की कि ये ऐसे वो एक एग्जाम्पल कि ऐसे अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में डालते हैं कि जो आपकी लाइफ मतलब जो आपको मीडियम बनेंगे उस परेशानी उस प्रॉब्लम से निकालने का। तो उन्होंने गुरुजी ने डाला उस पर्सन को मेरी लाइफ में, टॉप मैनेजमेंट HR ऑफिशियल को, जिन्होंने मुझे गाइड करा कि हाउ इन्वेस्टिगेशन विल कंटिन्यू, आपको क्या करना है, हमें आपको क्या क्या मतलब चीज़ें चाहिए होंगी हमें आपसे सपोर्ट के लिए टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। तो संजय जी अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करा, चीज़ें चलती चली गई, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी कि इनकम रुकी हुई थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब तीसरा महीना हो गया था संगत जी जिसमें मेरी सैलरी नहीं आई थी। और ये कह लो कि जिसमें मेरी सैलरी नहीं आई थी और परेशानी सबसे बड़ी पड़ गई थी। लेकिन शायद गुरुजी जानते थे कि परेशानी का अंत भी बहुत पास है। तो आप सोचिए संगत जी कि जून से लेकर नवंबर तक ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए थे मुझे घर पे बैठे हुए। 5 महीने बहुत मुश्किल टाइम था काटना, हर दिन हर टाइम, मतलब कुछ कुछ दिन कुछ कुछ रातें पूरी रात रोते हुए गुरुजी के सामने निकाली है और सोचते हुए कि क्या होगा, बिकॉज बीइंग अ मेल कि आपको आपकी फैमिली आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है और चीज़ें कैसे चलेंगी, आपके फिक्स्ड खर्चे कैसे चलेंगे, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं वो कैसे चलेंगी। तो संगत जी ऐसे टाइम भी था। दिसंबर आ गया संगत जी, और आप ये देखिए कि उस टाइम पे मती इतनी ख़राब थी कि मैंने बिना सोचे समझे जो है सितंबर में किसी के कहने पे रिज़ाइन डाल दिया, जो कि सबसे बड़ी जो पीरियड जिस पीरियड में मैं दोबारा 10-12 दिन के लिए ऑफिस गया, 29 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक मैंने उसके बीच में रेजिग्नेशन डाल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर ख़त्म हो चुका है, तो मुझे जो है वो रिज़ाइन डालना है। तो रिज़ाइन डालने के बाद में दिसंबर में जो है मेरा लास्ट पीरियड था। दिसंबर में मेरा लास्ट पीरियड था, तो मैंने ये सोचा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी मेरा नोटिस पीरियड ओवर हो जाएगा और मैं एक नई कंपनी में सब चीज़ें शुरुआत करूँगा। तो संगत जी लेकिन पॉलिसीज़ ऐसी थी कंपनी की कि मुझे दिसंबर में बोला गया कि आपका ऑल्दो लास्ट डे नियर आ रहा है रेजिग्नेशन के, बट हम आपको रिलीव नहीं करेंगे। तो आई केप्ट ऑन इंसिस्टिंग दैट कि आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप इसको कंप्लीट कीजिए टिल माय लास्ट पीरियड और मुझे रिलीव कीजिए, मेरी गलती इसके अंदर नहीं है कुछ भी। तो संगत जी उन्होंने बोला कि जो टाइम पीरियड लगना है वो लगेगा, वेदर आपका लास्ट डे हो या ना हो। और संगत जी उस टाइम पे लगा कि, और मेरे को न्यू जॉब भी मिल गई मीन द वाइल, तो मैंने जो है, और सितंबर में जब रिज़ाइन डाला तो उस टाइम जॉब नहीं थी। मीन वाइल 1-2 महीने में जॉब सर्च करने के बाद में टचवुड गुरुजी की कृपा से जॉब भी मिल गई। अब दिसंबर में मुझे ज्वाइन करना था, 5 दिसंबर को मुझे याद है, 5 दिसंबर के आसपास या 6 दिसंबर के आसपास मुझे ज्वाइन करना था। और उस टाइम पे नवंबर के एंड में बड़ी बेचैनी बढ़ गई कि 6 दिन में ज्वाइन करना है अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुआ। और जो टॉप मैनेजमेंट के HR ऑफिशियल थे उन्होंने यही बोला कि हो जाएगा, तब तक हो जाएगा, बट
आखिरी के 2 दिन 3 दिन जब रह गए, इट डिडंट हैपन। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि अभी टाइम लगेगा 10-15 दिन और। तो संगत जी उस टाइम मति इतनी ख़राब थी कि मैंने मतलब शायद वो गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। गुरुजी आपको आपसे मतलब आपकी सोच से इतना अच्छा देना चाहते हैं, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। कि इंसान की सोच थी कि मतलब मेरी सोच ये थी, सॉरी, कि मैं जो है नई कंपनी में ज्वाइन कर लूं और ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। लेकिन गुरुजी को पता था कि वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता। मैं मतलब मेरे पे दाग लगा रहता कि इंसिडेंट हुआ, नेग्लिजेंस हुआ, कंपनी ने रिज़ाइन डलवाया और जो है आप रिज़ाइन करके चले गए। तो ये सिनारियो रहता उस टाइम पे। अगर मैं नॉर्मल मोड पे मुझे रिलीविंग मिल जाती और मैं ज्वाइन कर लेता। तो संगत जी मैंने अपनी गलती ये करी कि मैंने बिना रिलीविंग के वहाँ ज्वाइन कर लिया 5 दिसंबर को, बिना बताए कि मेरी रिलीविंग ऑन मतलब हो गई है। और सी संगत जी की 6 से 7 दिन गुजरे थे शायद, और वहाँ का एचआर आता है मेरे से, शायद यहाँ से मतलब फाइनेंशियल लाइन या बैंक्स की लाइन इतनी छोटी है कि, और मुझे इस लाइन में 12-13 साल हो गए थे, शायद कहीं से इंफॉर्मेशन पहुंच गई या गुरुजी ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई, बिकॉज वो जानते थे कि ये चीज़ ठीक नहीं है मेरे लिए। तो मुझे लगा सब चीज़ ठीक हो गई, नई कंपनी ज्वाइन कर ली, रिलीविंग मिल जाएगी, 10 से 15 दिन का ओवरलैप होगा मेरे रिलीविंग और नोटिस पीरियड ज्वाइनिंग के बीच में, वो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को समझा लूँगा किसी भी तरह। लेकिन गुरुजी को पता था कि सब चीज़ें परमानेंटली ठीक करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन ये पहुंच गई कि मेरी रिलीविंग वहाँ से अभी तक नहीं हुई और मैंने ये सब चीज़ें ज्वाइन कर ली हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली दूसरी। तो उन्होंने मुझे बोला टिल द टाइम आपकी रिलीविंग नहीं आती आप जो है लीव्स पे रहिए। तो समझिए उस टाइम पे भी मतलब ब्लैंक हो गया माइंड एकदम कि यार ये दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ कि दिसंबर में, ऑल्दो स्टेप जो था वो गलत था, कि और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया एकदम से कि यार ये दूसरी बार हो गया। और मतलब 11 दिसंबर का दिन था संगत जी, मेरा लैपटॉप ले लिया गया था कंपनी में और बोला कि लीव्स पे रहिए, आपकी रिलीविंग आ जाएगी तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं आई केप्ट ऑन फाइटिंग विद माई एक्स बैंक कि जो मुझे रिलीविंग दीजिए, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है नई कंपनी में ज्वाइन करने से। तो संगत जी 12 दिसंबर के बाद में मैंने और फॉलोअप स्टार्ट कर दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कीजिए। मेरी न्यू जॉब पे भी इफ़ेक्ट पड़ गया मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था कि एक्स बैंक को कि मैंने नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो बस उनको ये बताया था कि मेरे हाथ में ऑफ़र है और ये आई विल लूज़ ऑफ़र, कि आप लोग भी अगर मुझे रिलीव कर देंगे और मेरे पास नई जॉब नहीं होगी तो मुझे कहाँ से अपनी फैमिली फीड करूँगा। तो संगत जी 12 दिसंबर को मेरे को वहाँ से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट करना पड़ा लीव्स पे बोल के, और परेशानी बढ़ती चली गई। वो 3-4 दिन और बुरे भी थे, सिर्फ गुरुजी के आगे बैठना और रोना और शब्द सुनना। और मीनवाइल संगत जी गुरुजी आपको अच्छे से जोड़ने के लिए मैं मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गुरुजी ने मतलब रब के करीब जोड़ने का उनका ज़रिया देखिए कि मैंने गुरुद्वारे का चलिया करा, अमृत वेले का सुबह 4:30 बजे उठ के मैं जपजी साहब और चौपाई साहब का पाठ करता था। और गुरुजी ने वो ब्लेसिंग भी वो दी कि आपको वो अपने करीब जोड़ते हैं। और सुबह 4:30-5 बजे मैंने हम मतलब मेरी वाइफ भी करती थी
और हम अमृत वेले गुरुद्वारे के दर्शन करने जाते थे और बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ पे जब संगत मिलती थी। आई रिमेम्बर एक सरदार जी थे जो मुझे रोज़ मिलते थे और उन्होंने मुझे बोला कि आप रोज़ आया करो, ये नहीं कि खाली अभी इस टाइम पे आपको आना है। और उस टाइम पे प्रभात फेरी चलती थी, तो कि अभी खाली अभी नहीं आना आपको, आप एक अपना नेम बना लो कि आपको गुरुद्वारे में अमृत वेले आना है। और साथ में उन्होंने मुझे जोड़े की सेवा के लिए भी लगाया और उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता था कि गुरुजी इन चीज़ों में भी आपको जोड़ रहे हैं। कि मैं मतलब पहले इंसान कैसा होता है संगत जी, गुरुजी से जब आप जोड़ते हो तो आपको आपकी कमियां भी दिखाई देती हैं। पहले आप एरोगेंट होते हो, ईगोस्टिक होते हो, भगवान को सिर्फ मतलब के लिए याद करते हो और कभी भी शुक्राना नहीं करते किसी चीज़ का जो आपकी लाइफ में थी। तो ये जो इंसिडेंस है संगत जी, इससे शुक्राना करना आ गया कि जो आपकी लाइफ में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, जो आपको फैसिलिटीज़ भगवान ने दी हुई हैं, तो गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग दी हुई थी इंसिडेंट से पहले लाइफ में इतनी फैसिलिटीज़ का कभी भी आप शुक्राना नहीं करते कि, और वो शुक्राना करना सिखा देते हैं आपको। तो संगत जी कि मेरे भी कुछ ऐसे ही नेचर था कि एरोगेंस, ईगो, सब चीज़ अच्छी चल रही है लाइफ में, तो वो ईगो, एरोगेंस सब गुरुजी तोड़ते हैं आपके अंदर से। तो ये थर्ड ब्लेसिंग होती है गुरुजी की। पहली ब्लेसिंग मैं रिपीट करता हूँ कि वो नेगेटिव लोगों को एग्जिट कराते हैं। दूसरी ब्लेसिंग कि वो आपका भ्रम तोड़ते हैं, आपको प्रोफेशन से निकालते हैं कि सिर्फ संगत बने हो तो एक को मानो, एक को जानो बस। तो और तीसरी ब्लेसिंग यही कि वो आपका ईगो, आपके अंदर से एरोगेंस और आपको शुक्राना करना सिखाते हैं हर चीज़ का, हर ब्लेसिंग का। तो संगत जी 12 दिसंबर के बाद में जो है मेरा 3-4 दिन और बेकार गुजरे। ऑलमोस्ट मुझे एचआर से ये बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने वाली है और मीनवाइल मुझे 1-2 बार बैंक भी बुलाया गया कि इन्वेस्टिगेशन का मेरा व्यू पॉइंट जानने के लिए। और संजय जी मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे मेल्स ऐसे आते थे कि मतलब कोई भी किसी को भी मैं वो मेल्स पढ़वाता था अपने सीनियर को, तो उनको लगता ही नहीं था कि मैं इसमें से कभी निकल पाऊँगा या मतलब मेरे फेवर में ये चीज़ आएगी। मतलब कोई एक इंसान ऐसा नहीं था कि वो इतनी हार्श मेल होती थी कि मेरे को उसको पढ़ने के बाद में मुझे उसका रिप्लाई बनाना पड़ता था। वो मैं गुरुजी के आगे दिखा के गुरुजी के आगे से भेजता था कि गुरुजी ये चीज़ लिखी है मैंने, आपकी आगे से भेज रहा हूँ, कृपया इसकी लाज रखना। तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के ही सब चीज़ें होती थी। तो संगत जी 12 दिसंबर के बाद में वो मेल्स का सिलसिला बढ़ गया। हर दिन मैं मेल पर रिप्लाई करता था किसी चीज़ का, और मतलब किसी को कोई होप नहीं नज़र आती थी संगत जी, जो भी सीनियर्स थे, कलीग्स थे, कि ये मेरे फेवर में आएगा डिसीजन। और शायद गुरुजी जानते थे, वो सब चीज़ें हैंडल करते थे ऊपर, कि उन्होंने जो एक ज़रिया बिठा रखा था मेरे लिए एचआर का, वो मुझे हर चीज़ गाइड करता था। और ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं आपको इस चीज़ से निकाल दूंगा। शायद गुरुजी ने उसको जोड़ा मेरी लाइफ से, उन आदमी को जोड़ा कि मीडियम बनाया। तो संगत जी उनको पूरा विश्वास था कि मैं आपको निकाल दूंगा, बस आप जो है पूरा सपोर्ट कीजिए इन्वेस्टिगेशन में। तो 3-4 दिन संगत जी ऐसे ही चला, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई
और मुझे रिपोर्ट के लिए बुलाया गया कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे आपके साइन होने हैं। पढ़वाई गई, उसमें मुझे पढ़ के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि एग्जैक्टली मुझे जो है वो जॉब कंटिन्यू करने दी जाएगी। मुझे वो जॉब कंटिन्यू करने दी जाएगी और कि वो जो चार्जशीट थी बेसिकली, वो सारा जो नेग्लिजेंस का जिम्मा है वो मेरे सिर पे डाल दिया गया। ऑल्दो मतलब देयर वाज नो फाइल विच इज़ अप्रूव्ड बाय मी, ऊपर भी गई। पर ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि मेरी नेग्लिजेंस है, मेरी गलती थी, मुझे रोकना चाहिए था, मुझे सब चीज़ों में आंखें खुली रखनी चाहिए थी। जो लोग मेरा बेनिफिट उठा रहे हैं उनका मुझे पता होना चाहिए था। बट आज लगता है कि वो परेशानी कुछ भी नहीं थी गुरुजी से जुड़ने की ब्लेसिंग के रूप में। तो संगत जी 19 दिसंबर को मुझे उन्हीं HR का कॉल आता है देश से कि आपके हाथ में अभी भी वो ऑफ़र है या चला गया। तो मैंने उनको यही बोला, शायद गुरुजी ने बुलवाया कि ऑफ़र नहीं है अब और मेरे हाथ में कोई जॉब भी नहीं है। तो सीधा ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी कि अगर मैं वो ज्वाइन कर लेता और वो ओवरलैप होता तो मुझे लाइफ लॉन्ग जो है वो जवाब देना पड़ता कि आपने एक जॉब में रिलीविंग नहीं मिली और दूसरी जॉब आपने ज्वाइन कर ली, ये ओवरलैप क्यों किया। डबल एम्प्लॉयमेंट का 15 से 20 दिन का जवाब हर जगह देना पड़ता पूरे करियर में कि उन्होंने वो कंपनी से मुझे एग्जिट करवाया क्योंकि सब चीज़ें अच्छी करनी थी। तो 19 दिसंबर को संगत जी उनका HR जो टॉप HR थे उनका कॉल आता है कि अगर आपके हाथ में ऑफर नहीं है तो वी कैन डू वन थिंग, आप जो है रीजॉइन कीजिए। संगत जी मेरे पास वर्ड्स और एक्सप्रेशन नहीं थे कि इन्वेस्टिगेशन फिनिश हो गई है, आप रीजॉइन कर सकते हैं और सिर्फ आपकी लोकेशन जो आपने आपकी लोकेशन चेंज की थी वहीं पे बैठिए, काम कीजिए और जो है सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप नॉर्मल वर्क कीजिए बैंक के साथ वापस से। संगत जी उस टाइम जो खुशी और एक मतलब गुरुजी पे विश्वास मतलब पहले भी बढ़ गया था, पूरा ही था जब प्रोबेशन से उन्होंने निकाला। लेकिन 19 दिसंबर का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मुझे ऑफिशियल मेल आया कि आप रीजॉइन कीजिए और मैंने ज्वाइन करा ऑफिस। संगत जी आप गुरुजी की कृपा देखिए, उनकी ब्लेसिंग देखिए, जिस HR ने मेरे से मेरा लैपटॉप मेरा ID कार्ड लिया था वही HR मुझे मेरी सीट पे मेरा लैपटॉप मेरी HR बाइज्जत मुझे वापस करने आई। कुछ लोगों के भ्रम दूर हुए, जो लोग ये सोच रहे थे मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे थे, वो सब चीज़ें दूर हुई उनके दिमाग से कि एग्जैक्टली में ही वॉज बीइंग यूज्ड। और ये इंसिडेंस वहाँ ख़त्म हुआ गुरुजी की कृपा से और मैंने रीजॉइन करा ऑफिस संगत जी। और बहुत खुशी हुई, उस टाइम लगा कि गुरुजी जो है कि सब चीज़ें कैसे आपकी लाइफ में मोड़ डालते हैं ना। उन्होंने वो कंपनी ज्वाइन होने दी, पंडितों का उपायों का भ्रम निकाला आपके दिमाग से। और उसके बाद संगत जी गुरुजी का पहला जो सत्संग था वो सॉरी आई फॉरगॉट दिस टू मेंशन, गुरुजी का पहला सत्संग जो था वो हमारे घर में 16 अप्रैल 2022 को हुआ था। इट वाज नॉट सत्संग मैं कहूँगा बिकॉज उस टाइम पे
जुड़े ही नहीं थे गुरुजी से उस टाइम। वी वर बीइंग पार्ट ऑफ भीड़ कह लेते हैं। तो 2022 में 16 अप्रैल में मेरी बेटी का बर्थडे आता है। हमने सत्संग रखा गुरुजी का, और वो सत्संग मतलब उस टाइम पे सत्संग के रूल्स नहीं पता थे। मतलब वो लगा कि एक नॉर्मल सत्संग है, मतलब जैसे एक सत्संग होता है, कीर्तन होता है, वैसा लगा कि बट लेकिन और मुझे आज तक याद है कि हमने लंगर प्रसाद बूफे में रखा था। इतने मूर्ख थे कि बूफे में लंगर प्रसाद रखा था। इट वॉज जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे, नॉट अ सत्संग, मैं अगर सही कहूँ तो। क्योंकि उस टाइम गुरुजी की आज्ञा नहीं थी शायद जुड़ने की। उनको पता था कि कैसे जोड़ना है, किस तरीके से और कितने पक्की तरह जोड़ना है। तो और जो सत्संग संगत जी जनवरी में नए साल में हुआ, उसका अलग ही एक मज़ा था। मतलब मुझे याद है कि मैं 19 दिसंबर को जब मैंने ऑफिस ज्वाइन करा कि आप ये देखिए, गुरुजी की ब्लेसिंग देखिए। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है और मुझे आपका शुक्राना करने आना है, तो किसी स्पेशल तरीके से बुलाइए। तो गुरुजी महाराज ने मुझे, मतलब माय फैमिली वाज नॉट देयर ऑन 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2022 को कोई नहीं था। और सडनली मेरे सामने पोस्ट आता है 22-23 दिसंबर को कि एनुअल सत्संग जो गुड़गांव में होता है 25 दिसंबर को। तो संगत जी सोचिए कि मतलब एकदम से मन में आया कि शायद गुरुजी बुला रहे हैं शुक्राना करने के लिए। मैं 25 दिसंबर को सत्संग में गया, एनुअल सत्संग में, और बहुत ही मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि ऐसा लग रहा था गुरुजी बुला रहे हैं अपने पास कि आ जा। सॉरी संगत जी, ऐसा लग रहा था गुरुजी बुला रहे हैं कि आ जा, तेरी लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किल हल्की है, तो शुक्राना करने आ जा। तो 25 दिसंबर को मैंने एनुअल सत्संग अटेंड करा, और बहुत ही मतलब जो कनेक्शन फील हुआ गुरुजी के साथ वो बहुत अलग था उस एनुअल सत्संग में। और फिर हमने नए साल में सत्संग करा। संगत जी मतलब आप ये देखिए कि मेरी सिस्टर ने मुझे उससे जोड़ा। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मेरी सिस्टर के घर एक बार 2021 या 22 में सत्संग था, तो उस टाइम पे गुरुजी पता नहीं थे कि एग्जैक्टली गुरुजी हैं क्या, किस शक्ति के आगे आप हो, महाशिव के आगे हो आप। तो मैंने एक नॉर्मल इवेंट समझा अपनी जॉब को प्रायोरिटी देते हुए, और मैं सबसे लेट पहुंचा सत्संग में, और मतलब उसको एक कैजुअल वे में लिया। शायद इसीलिए गुरुजी ने वो इंसिडेंस डाला कि प्रायोरिटीज कैसे सेट होती हैं। मैंने अपनी जॉब को प्रायोरिटी दी और सबसे लेट पहुंचा मैं उस सत्संग में, जो मेरी सिस्टर के घर था। 2021 के आसपास, 21 के एंड में था। तो और मैंने कोई सेवा नहीं की, सिर्फ लंगर प्रसाद खाया और नॉर्मली चला गया। और आज की डेट में संगत जी जब सत्संग होता है गुरुजी का ना, तो जो हमने 2023 के स्टार्टिंग में गुरुजी का शुक्राना सत्संग रखा, जब ये सारा इंसिडेंस 2022 में एंड हुआ 19 दिसंबर को, मैं छतरपुर से स्पेशली फूल लेने गया दरबार सजाने के लिए। बहुत अच्छा
गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से दरबार सजाया, रंगोली सजाई। और अब कोई भी सत्संग होता है तो मैं वेलकम बैंड से पहले कोशिश करता हूँ कि पहुंच जाऊं गुरु जी के आने से पहले। तो ये चेंजेस लाते हैं गुरु जी आपकी लाइफ में कि सॉरी संगत जी, तो ये चेंजेस लाते हैं आपकी लाइफ में। तो जो हमने न्यू ईयर वाले दिन सत्संग रखा, शुक्राना सत्संग, उसमें गुरु जी का दरबार सजाया। उस टाइम पूरे रूल्स फॉलो करे गुरु जी के आने के। एग्जैक्टली फील हुआ कि गुरु जी आए हैं, गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, गुरु जी बैठे हैं। और आज तक जितने भी गुरु जी की आज्ञा से जितने भी सत्संग होते हैं घर पे, वो बहुत अलग और बहुत डिफरेंट होते हैं पहले का जो 16 अप्रैल 2022 का जो सत्संग रखा था उससे। तो संगत जी, बस यही मेरा सत्संग था, मेरी लाइफ का इवेंट था जिससे मैं गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा, गुरुजी की मेहर हुई मेरे पे और उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए। और अब आज की डेट में गुरुजी से जुड़ने के बाद में ऐसा लगता है कि कोई भी इवेंट हो जाएगा बड़ा, वो गुरुजी की आज्ञा से हुआ है, गुरुजी की मर्जी से हुआ है, उनकी रज़ा से हुआ है। अब किसी प्रॉब्लम को लगता ही नहीं कि वो प्रॉब्लम है, कि ठीक है गुरुजी बैठे हैं सिर पे, वो अपने आप देखेंगे। तो अब ऐसा ये चेंजेस लाते हैं आपके अंदर। इतना विश्वास आज की डेट में उनकी कृपा से, महाराज की कृपा से पक्का है कि अब कोई भी परेशानी लगता ही नहीं है कि लाइफ में जितनी भी बड़ी आ जाएगी कि वो बैठे हैं, उनकी रजा है, उनकी इच्छा से होगा। अगर कुछ आया भी है तो वो संभाल लेंगे, वो बैठे हैं। तो ये गुरुजी ने मेरे अंदर चेंजेस लाए और उनकी कृपा से आज की डेट में मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में लगा हुआ हूँ। बहुत अच्छा रहन सहन दे रखा है उन्होंने और सारी फैसिलिटी दी हुई हैं। और आई प्रेफर कि दिन में गुरुजी के साथ बैठूं। और अब कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मंत्र जाप ना हो, और कोई मोमेंट ऐसा नहीं जाता कि जिसमें गुरुजी उस मोमेंट में, उस पल में आपके ना हो। चाहे खुशी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। संगत जी, आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम तो आएंगी लाइफ में, बट ठीक है, अब गुरुजी मिल गए हैं तो वो प्रॉब्लम्स नहीं रखती हैं। तो बस यही मैं अपना सत्संग एंड करना चाहूँगा। और लास्ट में बस गुरुजी के लिए एक लाइन मेरी तरफ से, और कि खाक मुझ में कुछ कमाल रखा है, गुरुजी आपने ही मुझे संभाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता कि आपकी रहमतों ने मुझे संभाल रखा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना बहुत बहुत आपका। आपने मुझे सत्संग रिकॉर्ड करने की आज्ञा दी मेरे जन्मदिन के दिन। मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कभी कुछ हो ही नहीं सकता था। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। थैंक यू संगत जी।